पाप का गुरु कौन। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव वापस लौटे। पूरे गांव में शोर हो गया कि काशी से शिक्षित होकर पंडित जी आए हैं और धर्म से जुड़े किसी भी सवाल को सुलझा सकते हैं। पंडित जी का नाम सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने पूछ लिया कि पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। यह प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म और लोगों के गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वो फिर काशी लौटे, अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका अर्थात वेश्या से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी, इसका उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वह तुरंत तैयार हो गए। गणिका अर्थात वेश्या ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम, आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। गणिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। वह उत्तर की प्रतीक्षा में रहे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो और कोई नहीं है। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दे तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचार करने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी मिलेंगे, अर्थात दोनों हाथ में लड्डू है। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई नहीं देखे। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान उसने पंडित जी के सामने परोस दिया, पर जब ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी नाराज हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। गणिका अर्थात वेश्या ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। आपके मन में लालच आ गया। यह लोभ या लालच ही पाप का गुरु है। लालच ही इंसान को सब कुछ करवाती है। इंसान लालच करना छोड़ दे तो पाप होना अपने आप बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस कहानी से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।